बिहार में राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, बहुत जोर लगाए, बात बनती दिख नहीं रही है बहुत। नरेंद्र मोदी ने अपने ताबड़तोड़ दौरों से ही इतना माहौल बना दिया है कि मोदी मोदी हो रहा है बिहार में। राहुल गांधी वोट चोरी का नाम लेकर बिहार में माहौल बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन बिहार चुनाव का असली एजेंडा नरेंद्र मोदी ने सेट कर दिया। और इसी का असर देखिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के महागठबंधन में खलबली मचने की खबरें आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी अलग यात्रा निकाल दी, खींचतान साफ दिख रही है, कहा जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीएम फेस को लेकर तनातनी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता एक दूसरे की बैठकों को बॉयकॉट कर रहे हैं। इसी सियासी खींचतान के चलते सोमवार को पटना में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली बैठक रद्द करनी पड़ गई है। आज पाठशाला में बिहार चुनाव को लेकर चल रहे घमासान की एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। 1 रुपया में क्या अडानी को कई एकड़ जमीन दे दी गई, क्या इसका सच क्या है, क्या वहां पे खेला हो रहा है बिहार में, सब बताऊंगा। लेकिन पहले झलक देखिए। पानी भरना मजदूरी कर रहा, मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। प्रधानमंत्री जी से हमने स्पष्ट कहा है कि आप सीमांचल कोसी में विकास में सहयोग करेंगे, हम हमेशा विकास के में आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। अब ये दूसरी यात्रा करेंगे क्योंकि इनको राहुल गांधी ने लतड़ी मार दी। आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री? बिहार में राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुए 15 दिन भी नहीं बीते और उस यात्रा में तेजस्वी यादव भी थे। लेकिन तेजस्वी यादव को क्या यह लग गया कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अलग से यात्रा निकालनी पड़ी है। तेजस्वी यादव ने बिहार में आज जहानाबाद से अपनी अलग यात्रा की शुरुआत कर दी, लेकिन लोग इस पर बात कर रहे हैं कि तेजस्वी को अलग से यात्रा निकालनी पड़ी क्यों। जिस इलाके से तेजस्वी की यात्रा निकल रही है वहां पर 66 सीटों का गणित क्या है, जिसमें महागठबंधन के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी चुनौती है, ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि महागठबंधन में ये नई खलबली मची की। तेजस्वी यादव इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बिहार पर लगातार फोकस कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी बिहार को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दे चुके, दूसरी तरफ पीएम मोदी को मां की गाली का मुद्दा आरजेडी और कांग्रेस के लिए बैकफायर करता दिख रहा है। वोट चोरी का मुद्दा वहां पेनिट्रेट किया ही नहीं। अब यह भी देखिए कि पीएम मोदी इस साल की शुरुआत से अब तक 8 बार बिहार का दौरा कर चुके। कल यानी 15 सितंबर को पीएम मोदी पूर्णिया में थे, जहां उन्होंने 36,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। 22 अगस्त को पीएम मोदी गया और बेगूसराय पहुंचे थे, 18,000 करोड़ की सौगात दी। 18 जुलाई को पीएम मोदी ने मोतिहारी और पूर्वी चंपारण का दौरा किया और 7,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। 20 जून को सिवान में पीएम मोदी ने 5200 करोड़ की योजनाओं का गिफ्ट दिया। 30 मई को काराकाट और रोहतास के दौरे में पीएम मोदी ने बिहार के लिए 48,520 करोड़ की विकास योजनाओं का ऐलान किया। 29 मई को पटना पहुंचे पीएम मोदी ने 5,000 करोड़ की सौगात दी। 24 अप्रैल को मधुबनी में 13,480 करोड़ की योजना की घोषणा की और साल की शुरुआत में 24 फरवरी को भागलपुर में पीएम मोदी ने 22,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया। पहले पीएम मोदी ने विकास की सौगात देकर एजेंडा सेट किया और अब पीएम मोदी के मिशन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचने वाले हैं। 18 सितंबर को अमित शाह बिहार के अलग अलग जिलों में बीजेपी की 2 बड़ी बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह की एक बैठक सासाराम और दूसरी बैठक बेगूसराय में होने वाली है। इन बैठकों में संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट और एनडीए के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा की उम्मीद है। अपने बिहार दौरे में अमित शाह सीएम नीतीश कुमार और गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले 3 सितंबर को अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है और उसमें बिहार में बीजेपी के कैंडिडेट चुनने, घोषणा पत्र तैयार करने और चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई। दिल्ली में हुई बैठक का अमित शाह के बिहार पहुंचने के पहले ही असर दिखने भी लगा है। आज पटना में बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी कैंपेन को लॉन्च कर दिया। इस कैंपेन का स्लोगन है चलो जीते हैं, रखा गया है इसका नाम। इसके तहत बीजेपी के चुनावी रथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए। ये रथ बीजेपी के मुद्दों को लोगों के बीच पहुंचाएंगे। इसी के साथ कैंपेन के तहत पीएम मोदी की जिंदगी पर बनाई गई फिल्में भी लोगों को दिखाई जाएंगी।
जिसमें पीएम मोदी की मां और उनके संघर्ष को दिखाया गया है। इधर चुनाव से पहले एनडीए पूरी तरह एकजुट नजर आ रहा है, मिलकर रणनीति तैयार कर रहा है। उधर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा के लिए 16 दिनों तक साथ रहे, बुलेट पे साथ साथ घूम रहे थे, जब बात सीट बंटवारे की आई तो इस जोड़ी के टूटने की अटकलें लगने लगी। खबर है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीते 2 दिनों में सीट बंटवारे को लेकर होने वाली 2 बैठकें ऑलरेडी टाली जा चुकी हैं। 13 सितंबर को सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कुटुंबा में बैठक बुलाई थी। इस बैठक के लिए आरजेडी के नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन आरजेडी का कोई भी नेता बैठक में पहुंचा ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 2020 के फॉर्मूले के तहत 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ी हुई है। हालांकि यह भी खबर है कि डिप्टी सीएम पद की मांग माने जाने पर कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकती है। कहा जा रहा है कि सबके बीच तेजस्वी यादव को कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस घोषित न किए जाने से भी आरजेडी नाराज है। हालांकि खुद तेजस्वी यादव ने सीएम फेस को लेकर किसी तरह की तनातनी होने से इनकार किया है और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा तो सीएम फेस पर पूछे गए सवाल पर ही भड़क गए। देखिए लोग दोनों क्या बोल रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। कौन क्या सवाल उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, इस पे हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और जनता बदलाव चाहती है। और हम और राहुल गांधी जी हों या हमारे और घटक दल हों, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। जो जनता चाहती है वो चाहते हैं। तो किसी के कहने और कयास लगाने से कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ने वाला। हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। नहीं, आपसे कहा उन्होंने? नहीं, ये तो इन्फ्लुएंस। क्या उन्होंने कहा? इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो कुछ होता है ना कि सब आप ही तय कर देंगे। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप अलग ढंग से पढ़ेंगे, मैं अलग ढंग से पढ़ूंगा। हम लोगों को पढ़ना लिखना आता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे जानता हूं। तो सवाल ये है कि जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो आप ये खुल के क्यों नहीं कह पा रहे कि मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे? आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री? न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं, ये आप लिख कर ले लीजिए। यानी कोई भी तेजस्वी यादव का नाम ही लेने को तैयार नहीं है बॉस की यही सीएम फेस। बताइए क्या हाल हो गया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी आरजेडी पिछले चुनाव में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। उनके नेता का नाम लेने को लोग तैयार नहीं है भाई कि इनको सीएम बनाएंगे। तेजस्वी यादव और कांग्रेस भले ही गठबंधन में खटपट की बातों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी ने जिस तरह तेजस्वी को नजरअंदाज किया है, उसके बाद ही तेजस्वी अलग यात्रा लेकर निकल गए। सुनिए गिरिराज सिंह को। दोनों में पूरी यात्रा राहुल गांधी दोनों मिलके किए। काहे के लिए किए? बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट में शामिल करो। अब ये दूसरी यात्रा करेंगे क्योंकि इनको राहुल गांधी ने लतड़ी मार दी। देखते हैं घोड़ा लतड़ी मारता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.